In about 30 minutes, they're gonna take me to the operation theater. And it's broken. Happens in life. Okay, 6 बज रहे हैं. अभी हॉस्पिटल जाना है. आपको हाथ की कंडीशन दिखाता हूँ मैं. शुक्र शुक्र है. 2 महीने बाद मुझे आज ऐसे लग रहा है जैसे मैं फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है. तो थंबनेल से और टाइटल से आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि साथ शरीफ से रिलेटेड पूरा व्लॉग है. तो पहले मैं सोच रहा था कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि साथ मैं छोटे छोटे क्लिप्स बनाता गया था. मेरा प्लान नहीं था कि मैं इसको कंपाइल करके वीडियो बनाऊंगा, लेकिन लास्ट वीक मैं सोच रहा था कि अगर मैंने क्लिप्स बनाए हुए हैं तो क्यों ना कंपाइल करके आपसे ये स्टोरी शेयर की जाए. तो शुरू से शुरू करते हैं कि हुआ कैसे. मैं एक दिन रेस्टोरेंट पर बिजी था. एक आंटी जी आई, उनको नमाज़ पढ़नी थी. अगर जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ, जिन लोगों को पता है उनको पता है कि हम लोग का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है यूएस में. तो रेस्टोरेंट पे बिजी थे, काम कर रहे थे, और एक आंटी ने नमाज़ पढ़नी थी. हमने प्रेयर रूम, पहले हमारा और था तो हमने शिफ्ट किया था, प्रेयर रूम नया बनाया था. उसके भी साइंस नहीं थे लगा कि प्रेयर रूम कहाँ पे है. तो एक आंटी कहती हैं बेटा मैंने नमाज़ पढ़नी है. मैंने उनको कहा जी आप बाहर से आए बैक की तरफ, मैं आपको नमाज के कमरे तक ले जाता हूँ. अब वो चली गई तो हुआ ये कि मैं बिज़ी हो गया. मुझे 2 या 3 मिनट बाद ख्याल आया कि वो तो आंटी पीछे गई थी. तो मैं जल्दी से भागा पीछे की तरफ, रेस्टोरेंट के अंदर से ही. पीछे क्या हुआ था कि ऑयल गिरा हुआ था, उस पर लड़के ने लगाया था मॉब, जो कि ऑयल और पानी के साथ मिक्सचर बन के मज़े का स्लिपरी किस्म का सीन बना हुआ था. मैं वहाँ से हुआ स्लिप, गिरा. मैंने कोशिश की कि अपने हाथ पे बैलेंस करके रुक जाऊं, लेकिन वो पूरा वज़न ही हाथ पे गिरा. और उसी टाइम आवाज़ आई कड़क. मुझे आइडिया हो गया कि पता नहीं टूटा या नहीं टूटा, लेकिन मिस अलाइन तो हो गया. तो मैंने हाथ को अपना पकड़ा और दूसरे हाथ से मैंने उसको अपनी जगह पे किया, और मुझे ठीक ठाक आवाज़ें आई जैसे वो हड्डियों की आवाज़ें होती हैं अपनी जगह पे आने की. लेकिन मुझे आइडिया हो गया था कुछ ना कुछ बैड सीन हो गया. तो लेकिन फिर भी मैं हिम्मत में रहा. उस टूटे हुए हाथ के साथ ही मैं वैसे ही विद इन सेकेंड से काम हुआ. मैं गया पीछे, आंटी को नमाज के कमरे तक छोड़ा, फिर दोबारा अंदर आया, कीज़ पकड़ी, वॉलेट पकड़ा. इंस्टेड ऑफ कॉलिंग 911 मैंने कहा नहीं जी मैं खुद जाता हूँ हॉस्पिटल. तो वो लड़के वगैरह साथ थे, एक लड़का मेरे साथ बैठा, उसने गाड़ी ड्राइव की, हम लोग इमरजेंसी में गए. जस्ट डन विद द एक्स-रे, नाउ वी गोना नो इट्स अ फ्रैक्चर और व्हाट हैपेंड. नाउ आई एम वेटिंग फॉर द एक्स-रे रिपोर्ट. एक्स-रे रिपोर्ट आ गई है एंड इट्स ब्रोकन. या अब कहाँ से टूटा है, वो कैसे जुड़ेगा, वो भी स्पेशलिस्ट आ रहा है, वो आके चेक करके बताएंगे किस तरह सर्जरी करते हैं. या शिट हैपेंस इन लाइफ. Be strong. हो जाएगा सही मतलब. You know it happens in life sometimes. आप सोचते हैं कि हमारे साथ क्यों हो रहा है और इस वजह से हमारे भी हो सकते हैं, लेकिन इम्तिहान होते हैं. और इस टाइम पे खुद को बैकअप करना है, खुद को खुद संभालना है, कमज़ोर नहीं पड़ना. बी स्ट्रॉन्ग. हो सकते आती हैं यार, मर्दों भी आती हैं, क्या होता है सही. फिर क्या हुआ जनाब कि मुझे उन्होंने रूम में शिफ्ट किया. उसके बाद पाकिस्तान में जैसे वो हड्डी जोड़ साहब होते हैं वो आए. उन्होंने कहा जी मैंने आपकी बोन के अंदर इंजेक्शन लगाना है और इसकी सारी अलाइनमेंट मैंने चेक करनी है, और अगर कोई कसर रह गई अलाइन होने वाली तो वो करनी है. कोशिश करते हैं कि अगर अलाइन से काम हो जाता है, अदरवाइज फिर सर्जरी होगी. ठीक है करें. उसने कहा कि पेन होनी है, बर्दाश्त करनी पड़ेगी. मैंने कहा ठीक है करेंगे, आप करें जो कर रहे हैं. तो फिर उन्होंने बोन के अंदर इंजेक्शन लगाए, उसकी फ़ोटो में लगा रहा हूँ ये वाली. उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हड्डियाँ वगैरह काफ़ी मोड़ी शोड़ी, अपनी जगह पे अलाइनमेंट की. कोई 15-20 मिनट लगे रहे. उसके बाद प्लास्टर ऑन किया तो उसने कहा जी काफ़ी हद तक अलाइन हो गया है, लेकिन जो एक बोन पे साइड पे, दोनों साइडों पे एजिस पे क्रैक्स हैं. अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो वो कल को ज़्यादा मसला कर सकते हैं. तो उसके लिए सर्जरी करना पड़ेगी. लेकिन अभी हम इसको 5-6 दिन का टाइम देंगे ताकि जो अलाइनमेंट अपनी जगह पे की है वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाए. उसके बाद हम सर्जरी की डेट देंगे. फ्रैक्चर हुआ था संडे नाइट को. इमरजेंसी से डिस्चार्ज हुए थे मंडे मॉर्निंग में, और आज है फ्राइडे. आज की अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट मिली सर्जन की. नाउ आई एम एट सर्जन ऑफिस. टर्न आने वाली है, वो चेक करेंगे एक दफ़ा, एंड देन शी इज़ गोना डिसाइड कि सर्जरी किस दिन करते हैं. मेरा तो दिल है आज ही कर दें, जो कि आई नो आज उन्होंने करनी नहीं है. पर जितनी जल्दी करते बेहतर है, उतनी जल्दी रिकवरी होगी. तो नॉट माई टर्न. सो दैट्स द अपडेट फॉर नाउ. पेन कंडीशन इज़ ओके, बर्दाश्त कर सकते हैं, बेरेबल है.
तो या अभी मौसम देख रहे हैं, मज़े का लग रहा है। यहाँ से चेकअप करवाते हैं, फिर जाके कोई कॉफ़ी शॉपी मरते हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग, हो जाएगा सर, नो वरीज। इन द मीनवाइल मैंने कहा जी सर्जरी तो होनी है, तो घूमना फिरना अपनी जगह है, रेस्ट पे था। फिर एक दिन ट्रिप बनाया हमने दोस्तों के साथ, वहाँ पे हम लोग चले गए। यहाँ पे है शेनेडोवा पार्क, वहाँ पे एयरबीएनबी बुक किया, रात रहे, कुछ 6-7 लड़के 8 लड़के थे हम लोग, बोनफायर वगैरह किया, मज़ा आया, दैट वाज फन। 2 दिन बाद मेरी सर्जरी थी, फिर जनाब सर्जरी का दिन आ गया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं, अभी हॉस्पिटल आना। इसमें ऑलमोस्ट 9-10 डेज फ्रैक्चर हुआ था और आज अब रिस्क की सर्जरी है। अभी जाके एडमिट होंगे इन अबाउट 2 to 3 hours सर्जरी का टाइम है। सो विश मी लक एंड सी यू गाइस आफ्टर द सर्जरी। एडमिट हो गए, ड्रिप लगा दी उन्होंने, अभी सर्जन आएगा, आके लेबोरेट करेगा, ऐसे सर्जरी करनी है, ये करेंगे, प्रोसेस होता है। और फिर इन अबाउट 30 minutes they're gonna take me to the operation theater, फिक्स रिस्ट के साथ। वो जो रात को 11 साढ़े 11 बजे मेरे हाथ में मूवमेंट आना शुरू हुई, वो रात जो गुजरी है ना बॉस, वो अगर 1 to 10 पेन लेवल होता है, 10 इज द हाईएस्ट, मेरा 15 था। वो जो मेडिसिन उन्होंने मुझे दी हुई, यूजुअली उन्होंने कहा था कि 1 खानी है, मैंने 4 टैबलेट्स खाई। वो स्टिल इतनी बुरी तरह से वो रात गुजरी, मैं पूरी रात नहीं सो सका। और इतने ख्याल आते हैं कि क्या हो गया ज़िंदगी में, ये क्या हो गया, हार्ट टूट गया, पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, क्या बनेगा। अच्छा, सर्जरी का आपको बताता हूँ। सर्जरी में उन्होंने क्या किया, मैं फ़ोटो अटैच कर रहा हूँ। वो एक प्लेट डालते हैं आपकी हड्डी के ऊपर रख के, उसको स्क्रूज के साथ टाइट करते हैं और फिर बाहर स्टिचेस करते हैं। मुझे ये था कि ये जो प्लेट डाली है, ये कुछ दिनों बाद जैसे ही हड्डी अपनी जगह जुड़ जाएगी वो निकाल देंगे। तो बताया कि प्लेट निकालनी नहीं, वो अब फॉर लाइफ जो है वो अंदर ही रहनी है, अनटिल अनलेस वो आपको बॉदर ना करे। वो एक थोड़ा सा शॉकिंग सा होता है कि यार एक मेटल का हिस्सा आपके जिस्म के अंदर रहना है आप पूरी ज़िंदगी, और पता नहीं एडजस्ट होगा नहीं होगा, उसके ऊपर स्क्रूज लगने हैं, वो किस तरह से होगा। तो बहरहाल वो सारी चीज़ें भी चल रही थी। फिर इन द मीनवाइल जब आपके साथ इस तरह की कोई ट्रेजेडी हो जाए ना आउट ऑफ नोवेयर, तो जहाँ पे हर बंदा ख्याल रखने वाला हो, उनके अंदर 1 या 2 फैक्टर, कुछ 1 या 2 लोग इस तरह के भी होते हैं जो कहते हैं वो तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ये तो पूरी ज़िंदगी का मामला है, की करेंगा तू। तो ये चीज़ें, ये नेगेटिविटी भी आती है और बंदा खुद भी सोचता है कि यार पता नहीं सही होगा नहीं होगा, सो ख्याल आते हैं। फिर डेट आ गई जनाब स्टिचेस ओपनिंग की। आज से 26 दिन पहले फ्रैक्चर हुआ था, 1 हफ्ता प्लास्टर रहा, उसके बाद फिर सर्जन की अपॉइंटमेंट हुई और 2 हफ्ते पहले सर्जरी हुई बाजू की। और आज 2 हफ्ते बाद, सर्जरी के 2 हफ्ते बाद मैं दोबारा से आर्थ होके क्लिनिक पे आया हूँ। एक्सरे करेंगे और उम्मीद है कि आफ्टर 26 डेज आज ये उतार देंगे। सो दैट्स द अपडेट फॉर नाउ। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। सो मिलते हैं अपॉइंटमेंट के बाद, आई होप सो इसके बगैर। वेलकम बैक, डन विद द अपॉइंटमेंट। बैंडेड उतर गई है, स्टिचेस खुल गए हैं, एक्सरेज हुए हैं, उन्होंने कहा एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट, हर चीज़ बेहतरीन है। अभी टेम्परेरी तौर पे ये बैंडेड लगाई है जो कि मैं उतार भी सकता हूँ शावर लेते वक्त या सोते वक्त। आई एम हैप्पी, शुक्र है, शुक्र है। आपको पूरी स्टोरी सुनाने के बाद अभी मैं आया हूँ अपने चेकअप के लिए। फाइनल चेकअप है आफ्टर 2 months। अक्टूबर 1 को फ्रैक्चर हुआ था और आज नवंबर 30 है। आई होप सो कि एक्सरेज वगैरह में सब कुछ सही आएगा। अभी वो ये चेक करेंगे कि अंदर जो प्लेट डाली है वो सही तरह से अपनी जगह पर एडजस्ट हो गई है, कुछ मसला तो नहीं है, और होपफुली ये भी आज उतर जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। लेट मी गो इनसाइड कि ऑलरेडी टाइम हो गया। चेकअप के बाद आपसे मिलता हूँ। मैं चेकअप करवा के वापस आ गया था, तो उन्होंने एक्सरे किया, डॉक्टर ने सारा चेक किया। ही सेड कि बोन इज़ फीलिंग वेरी गुड, जो अंदर प्लेट है वो एडजस्ट हो गई हुई है, स्क्रूज भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, अब जरूरत नहीं है इसकी भी, इसको आप उतार सकते हैं, जो कि अब हम उतार देंगे अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 2 months। लेकिन इन द मीनवाइल उसने कहा कि आप वो स्लीव मिलती है, लाइक रिस्ट स्लीव, क्रिकेटर्स भी पहनते हैं इसके लिए, तो वो मैं रख सकता हूँ आगे, क्योंकि सर्दियाँ हैं, स्नो भी हो सकती है, तो ठंड की वजह से ये सीज़न जो है वो थोड़ा बहुत पेन में रह सकता है। मेडिकेशन भी ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इन केस ऑफ पेन मैं टेलेनॉल वगैरह इस तरह से कुछ ले सकता हूँ। हीलिंग में थोड़ा सा टाइम लगना है, इट टेक्स अराउंड 2 more months फॉर द कंप्लीट हीलिंग, ताकि वो पूरी तरह से एडजस्ट हो जाए। पहले ये था कि हाथ बिल्कुल भी नहीं मूव हो रहा, अब काफ़ी हद तक बेहतर है, रिस्ट भी मूव हो रही है, जो थोड़ी बहुत कसर है वो फिजियोथेरेपी में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी भी 3-4 सेशन हैं फिजियोथेरेपी के जो रहते हैं।
दिसंबर में होने हैं इंशाल्लाह। तो जी ये मेरी स्टोरी थी, कैसे सब कुछ हुआ और कैसे रिकवर किया। सारे फेजेस आते हैं लाइफ में, थोड़ा बहुत डिसहार्ट भी होता है बंदा, लेकिन कोई नहीं, उसी टाइम में अपने आप को हौसला देना चाहिए, ठीक है। मैं अपने के जो स्टार्टिंग क्लिप देख रहा था, जो मैंने हॉस्पिटल में बनाया था जिस दिन मेरा फ्रैक्चर हुआ था, वो देख के मुझे भी हंसी आ रही थी, लेकिन दैट्स व्हाट लाइफ इज़। अब बहुत सारे डीएम्स में मैसेजेस पड़े हुए थे, मेल्स आई हुई थी, और सम टाइम ऐसा होता है कोई चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती तो वो आपको समझ नहीं आती, बाद में एहसास होता है। मे बी नॉट, कोई इतनी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, बट स्टिल मुझे 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिली इन दीज 2 मंथ्स कोलैबोरेशन की, पेड, लेकिन फ्रैक्चर की वजह से और मेरी कंडीशन की वजह से मैं कर नहीं सका। अफसोस ज़रूर हुआ, बट दैट्स फाइन, इट्स ओके। टाइम के साथ साथ और चीज़ें आ जाएंगी। मेडिकेशन ख़त्म, दिमाग अपनी जगह पे आ रहा है, बैक टू लाइफ। तो व्लॉगिंग भी स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा जो मैं व्लॉगिंग नहीं था कर रहा, जो मुझे क्वेश्चंस कह रहे थे। सो मिलते हैं इन अनदर व्लॉग। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस टाइम पे आके याद आता है कि तंदुरुस्ती जो 1000 नहीं लाख करोड़ नेमत है। तो बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, आपको हाथ की कंडीशन दिखाता हूँ मैं। सो दैट्स द हीलिंग राइट नाउ। काफ़ी हद तक बेहतर है, स्वेलिंग है अभी रिस्ट पे, लेकिन स्टिचेस काफ़ी अच्छी तरह हील हो रहे हैं। सो या टाइम के साथ साथ और बेहतर हो जाएंगे। तो अभी चलते हैं, काम शाम करते हैं, और आप लोगों से मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट